हेलो, जय हिंद। आइए देखिए, यहाँ पे एक बच्चों ने सवाल भेजा है और ये नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा सवाल है तो वैसे ये बहुत छोटा सा सवाल, आप इसको 1 सेकंड के अंदर बना के निकल सकते हो और आपको सही नंबर भी 1 नंबर मिल जाएगा। ये सवाल देखिए बड़ा ढंग से लिखा हुआ सवाल है और अक्सर आप देखेंगे तो इस तरह का सवाल आपको रेलवे जैसे एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये सवाल को जल्दी कैसे बनाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल जब आएंगे तो अब बहुत सारे लोग इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को समय ज्यादा लग जाता है। तो जल्दी से बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सबसे पहला काम है, आप सवाल को देख लीजिए और सही तरीके से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि 2 का पावर 89 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। शेषफल वाला सवाल है। आप शेषफल पर में पढ़े होंगे, मैथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑप्शन चेक कर लिए। ऑप्शन दिया हुआ है 2, ऑप्शन दिया हुआ है 87 और 88 और 1, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस सवाल में कहने का ये मतलब है कि जब हम 2 का पावर 89 इसको हम 89 से भागा देते हैं, तो जब हम भागा देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल जरूर आएगा। तो ये आपसे शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या आने वाला है, ये सवाल है बस। तो इस सवाल को बनाने का आपको जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार आप इस सवाल को समझ जाते हैं और कॉन्सेप्ट याद रहता है तो आप आराम से ऐसे सवालों को बना के नंबर उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि आप अभाज्य संख्या समझते हैं। अभाज्य संख्या जानते होंगे कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 7 मान लो, 11 है, 13 है, 5 है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। ये संख्याएं जो है एक से कटती है और स्वयं से कटती है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या आपको आना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। इसलिए मैंने अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो जरा ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं, देखिए, जब किसी अभाज्य संख्या से किसी भी संख्या को, कोई भी एक संख्या हम यहां पे ले रहे हैं, और इस संख्या का जो पावर है वो अभाज्य संख्या जो आपने लिया है उससे एक कम पावर लिखा हुआ है। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट वाला संख्या है तो जो इसका शेषफल होता है वो 1 होता है। इसका शेषफल हमेशा ही आपको 1 मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लो। जैसे हम एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं 3, और कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं सपोज 5, और यहाँ पे जो नंबर पावर रहेगा वो आपका लिया हुआ अभाज्य संख्या में 1 कम लिया होगा। तो अभाज्य संख्या आपने 3 लिया है तो इसका पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। आप इसको भाग देके चेक करेंगे तो आपको जो शेषफल मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। जैसे इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 25 आएगा, और 25 को जब हम 3 से भागा देंगे तो आप देखिए 8 या 24 कट जाएगा, और इसका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। समझ आया होगा हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। यही इसका छोटा सा बात है जो आपको याद रखना है। इसको अब हम शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम यहां से हटा देते हैं और एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं कि क्या आपको याद रखना है। आपको सीधा इस बात को समझना है कि किसी भी संख्या से हम भागा दे रहे हैं और वो संख्या अभाज्य होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे सपोज मान लो n एक अभाज्य संख्या है, और कोई भी संख्या ले लेते हैं जैसे x, और ये x का पावर होना चाहिए n-1, ठीक है। याद रहे n कैसी संख्या होनी चाहिए, तो n होनी चाहिए अभाज्य संख्या, ठीक है। ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और x कोई भी संख्या होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई संख्या, लेकिन उसका जो पावर होना चाहिए उस अभाज्य संख्या से 1 कम होना चाहिए। तो हमेशा ही शेषफल जो है, शेषफल 1 मिलेगा। आप घर पे बैठ करके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे एक अभाज्य संख्या 7 है, कोई भी संख्या हम यहाँ पे सपोज 8 ले लेते हैं, और इसका पावर 7 में से 1 कम रखेंगे तो 6 आएगा। इसका हम शेषफल निकालेंगे तो 1 मिलेगा। आप घर पे इसको ट्राई करके देखिएगा। वैसे ही अभाज्य संख्या 11 है, कोई संख्या हम सपोज मान लेते हैं 13 या 14 जो आप मान लो, इस पे जो पावर रखना है वो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, क्योंकि इससे आपको 1 कम रखना है। तो इन दोनों का ही जो शेषफल है वो
1 मिलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, बड़ा काम लायक ये कॉन्सेप्ट है और बहुत आपको आराम देगा ये सवाल को बनाने में, बहुत मदद करेगा। अब इस सवाल को देखिए, इसको कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी जो आपका सवाल दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 का पावर 89। देखिए यहाँ 2 का पावर 89 और इसको भागा देने भी बोला है 89 से। तो आप खुद देखिए कि ये 89 जो है एक अभाज्य संख्या है। 89 कैसी संख्या है? तो 89 एक अभाज्य संख्या है ना। अब जब ये अभाज्य संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोई भी संख्या 2 है, आप ध्यान से देखिएगा, ये 89 आपका अभाज्य संख्या है और कोई भी संख्या 2 है, तो इससे एक पावर यहाँ कम रखाएगा तो 88 आएगा ना। तो और चूंकि यहाँ 89 है, तो इसमें एक और 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 का पावर 1, तभी तो ये पूरा सवाल होगा 2 का पावर 89 और उसको हम भागा दे रहे हैं 89 से। अब यहां से आप देखिए, जो इतना का वैल्यू मिलेगा जब आप भाग देंगे, तो ये जो भाग पड़ेगा अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या का पावर अभाज्य संख्या से एक कम, तो इसका जो शेषफल मिलेगा वो तो 1 मिलेगा। इसका शेषफल कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। अब इसका शेषफल 1 मिला और ये 2 तो छोटी संख्या है, जब इसको आप 89 से भागा दोगे तो ये छोटी है, तो 2 ही आपका शेषफल मिलेगा। तो इसका जो फाइनल शेषफल मिलेगा 1 मिलेगा इधर से और इधर से आपका 2 मिलेगा। तो फाइनल शेषफल कितना मिला? तो फाइनल शेषफल आपका 2 मिला और यही इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिख रहा है, ये इसका सही जवाब है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर बड़ा काम लायक थ्योरी है। अब इसको आप याद रखेंगे तो आपका सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सवाल था। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सोल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, सो डैट कि और बच्चों का सवाल जो है मेरे पास पहुंच सके और उसका प्रॉपर हेल्प किया जा सके। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।